हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुपर हीरो की मूवी जिसका नाम है वी कैन बी हीरोज़। मूवी की स्टार्टिंग एक सुपर हीरो मिरेकल गाय से होती है जो अर्थ से बाहर निकलकर सैटेलाइट को चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक वियर्ड स्पेसशिप देखने को मिलती है। मिरेकल गाय अपने पार्टनर को इन्फॉर्म कर ही रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो कोई स्पेसशिप नहीं, एलियंस हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। मिरेकल गाय सीधा पृथ्वी पे जाके गिरता है। अब हमें मिसी मैरोनो नाम की एक छोटी सी लड़की दिखाई दे जाती है जो कि अपने डैड मार्कस के साथ रहती है। मार्कस एक रिटायर्ड सुपर हीरो होता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त वो दोनों मिरेकल गाय को न्यूज़ में जख्मी हालत पर देखते हैं। मार्कस मिसी को स्कूल छोड़कर हीरोज़ के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां वो उस प्रोग्राम की लीडर मिस बेर्नाडा से मिलता है। जहां वो उस प्रोग्राम के लीडर मिसेस बेर्नाडा को दिखाता है कि एक एलियंस की बहुत बड़ी टीम उन पर अटैक करने वाली है। इस पर बेर्नाडा सभी सुपर हीरोज़ को अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है। मार्कस अपनी डॉटर से किए हुए वादे को तोड़कर अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर चला जाता है। मिसी स्कूल में होती है, तभी वहाँ हीरोइक की टीम आकर उसे अपने साथ ले जाती है। हेडक्वार्टर में मिसी बेर्नाडा से मिलती है, जो उसे बताती है कि जब सुपर हीरोज़ फाइट के लिए जाते हैं तो हम उनके बच्चों को यहाँ ले आते हैं ताकि वो सेफ रहें और सुपर हीरोज़ अपना काम बिना कोई टेंशन के कर सकें। मिसी को एक रूम में ले जाया जाता है जहां वो बाकी के बच्चों से मिलती है। व्हील्स जो सुपर इंटेलिजेंट होता है, नूडल अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है और जो म्यूट होती है मगर पिक्चर्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकती है। इकाबेला अपनी सिंगिंग के थ्रू चीज़ों को मूव कर सकती है। स्लो मो हमेशा स्लो मोशन में ही रहता है। फेस मेकर किसी भी तरह का फेस बना सकता है। रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड ब्रेन टाइम को ऑर्डर कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं पर उसे उन्हें यूज़ करना नहीं आता। और लास्ट है गबी, जिसके शार्प टीथ हैं और वो वाटर को किसी भी शेप में चेंज कर सकती है। मिसी खुद को बहुत अनफिट फील करती है क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। बच्चे न्यूज़ देखने बैठ जाते हैं। बच्चे न्यूज़ देखने बैठते हैं जहां वो देखते हैं सभी सुपर हीरोज़ एलियन से फाइट करने वाले हैं। एक बहुत बड़े स्पेसशिप से एलियंस बाहर आते हैं जो एक एक करके सभी सुपर हीरोज़ को हॉस्टेज बनाना शुरू कर देता है। कोई भी सुपर हीरो उनके सामने कुछ नहीं कर पाते। तभी एंट्री होती है मार्कस की, जिसका फैन तोड़कर एलियंस उसे ज़मीन पर फेंक देते हैं और कैमरा भी टूट जाता है, जिसके बाद कोई फुटेज नज़र नहीं आती। सब बच्चे यह देख के बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग सुपर हीरो अनबीटेबल हैं, मगर अपने पेरेंट्स को ऐसी हालत में देख सभी रोने लगते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट न्यूज़ में आकर उन्हें बताता है कि एलियंस के सुप्रीम कमांडर ने उन्हें एक मैसेज भेजा है जो ओगीमा प्लैनेट से आया है, जिसमें वो कह रहा है कि अर्थ के लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे हैं, जिसके बाद एलियंस अर्थ को टेक ओवर कर लेंगे। अगर इन लोगों ने कुछ भी चालाकी दिखाई तो एलियंस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस न्यूज़ के बाद ग्रेनाडा न्यूज़ पर आती है और वो बच्चों से कहती है कि वो फुल लॉकडाउन में है और वो अपनी जगह से हिले ना। इसी तरह वो उन्हें सेफ रख सकती है। मगर मिसी सबको ओजो के पिक्चर्स से दिखाती है कि एलियंस नेक्स्ट इन बच्चों पर अटैक करने आ रहे हैं। दरअसल ओजो बेसिकली पिक्चर्स की मदद से फ्यूचर ड्रॉ करती है, जिसके अकॉर्डिंग वो सब इस रूम में सेफ नहीं हैं और उन्हें वहाँ से निकलना होगा। सब बच्चे मिलकर प्लान करते हैं, जिसके बाद वो सब गार्ड्स को अंदर बुलाते हैं। गार्ड्स के आने पर गबी उनमें से एक को ज़मीन पर गिरा देती है। नूडल्स उन सभी के आइडेंटिटी कार्ड्स ले लेता है, मगर गार्ड्स बच्चों को ट्रिक करते हुए अलार्म्स बजा देते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। बच्चों के वहाँ से निकलने से पहले ही एलियंस वहाँ आ जाते हैं, जो वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेते हैं।
जिस पर मिसी ट्विंस में से रिवर्स को बोलकर टाइम रिवर्स कराती है। जहां गार्ड बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि व्हील उसे रोक लेता है। अब गार्ड को हैंडकफ करके बच्चे वहां से निकल जाते हैं, मगर वर्कर्स उन्हें पहचान लेते हैं और सबको अलर्ट कर देते हैं। मिसी भागते हुए बर्नाडा को हर्ट कर देती है, जिसके बाद बर्नाडा सभी डोर्स को लॉक करवा देती है। किड्स वहीं फंस जाते हैं। एक तरफ से डोर लॉक्स होते हैं और दूसरी तरफ से गार्ड्स आते हैं। तभी मिसी इकाबेला को सिंग करने के लिए बोलती है, जिससे गार्ड्स एक तरह से स्टेयर्स का रूप ले लेते हैं और सभी बच्चे स्टेयर्स की हेल्प से ऊपर एग्जॉस्ट के रास्ते निकल जाते हैं और आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करके वो सभी एक बस में चले जाते हैं। मगर बाहर निकलते ही गार्ड्स उनका वेट कर रहे होते हैं। मगर इकाबेला वापस सिंग करते हुए बस को फ्लाई कराते हुए गार्ड्स के ऊपर से ले जाती है। इकाबेला को सांस लेना होता है। तभी नूडल्स अपने को स्ट्रेच करके बस का डायरेक्शन चेंज करता है और वहाँ से सभी निकल जाते हैं। मिसी इकाबेला को उन्हें एक जगह ले जाने के लिए बोलती है, जहाँ वो सब हीरोइक्स के ट्रैकर से बच सकते हैं। वहाँ पहुँच के हमें पता चलता है कि वो मिसी की ग्रैंडमा का घर है। वो हीरोइक की ट्रेनर थी। ग्रैंडमा सभी बच्चों को समझाती हैं कि वो सुपर हीरोज़ के चिल्ड्रन हैं और अब वही हैं जो वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। उन सभी को अपनी पावर्स को कंट्रोल करके एक टीम की तरह काम करने की ज़रूरत है। ग्रैंडमा मिसी को उन सभी का लीडर बना के एक ग्राउंड में ले जाती है, जहाँ वो उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। ग्रैंडमा सभी को उनकी पावर्स को ग्रिड में लाकर उन्हें पावर्स को यूज़ करना सिखाती है। मगर मिसी, जो अपने आप को ऑर्डिनरी समझती है, वो बहुत डर रही होती है। मगर एज अ लीडर वो सभी को मोटिवेट कर रही होती है और सभी को एक टीम में काम करने पर मजबूर कर रही होती है। अब हमें दिखाते हैं सुपर हीरोज़ को, जो एडल्ट अपने लीडर मार्कस की कोई बात नहीं सुनते और आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक कैमरा आता है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट अमेरिका उनको एक मैसेज देता है कि उनके चिल्ड्रंस हेडक्वार्टर से मिसिंग हैं। ये सुनकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके चिल्ड्रंस उनके बगैर हेल्पलेस हैं। अब हमें दिखाते हैं मिसी, जो डिसहार्ट हुई साइड में बैठी हुई होती है। ग्रैंडमा आकर उसे बताती है कि उन्होंने ही सभी सुपर हीरो को ट्रेन किया है, मगर उनके अकॉर्डिंग सबसे ग्रेट सुपर हीरो मिसी की मदर थी, क्योंकि उनके बगैर मार्कस एक सुपर हीरो नहीं बन सकता था। वो नॉर्मल ह्यूमन होकर भी एक एग्जाम्पल है और मिसी बिल्कुल उनके जैसी है और वो भी एक एग्जाम्पल सेट करेगी। तभी व्हील्स आकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। हेडक्वार्टर से लोग चिल्ड्रंस को लेने आ गए होते हैं, मगर ग्रैंडमा एक टनल की मदद से उन सभी को वहाँ से भगा देती हैं। तभी एक एलियन अटैक करके ग्रैंडमा को भी हॉस्टेज बना लेता है। तभी मिसी को ओजो की पिक्चर देखकर एक प्लान याद आता है। मिसी सभी को उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ने को बोलती है। मिसी उन्हें बताती है कि उन सभी को एलियन की मदरशिप तक पहुंचने की ज़रूरत है और तभी नीचे से फ्लोर टूटने लगता है और एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचकर वो सभी लोग एक डोर की तरफ भागते हैं। मगर वहाँ से भी एक एलियन उन पर अटैक कर देता है, जिसे इकाबेला सिंगिंग करके डिस्ट्रैक्ट करती है और वो सब उस डोर से निकल जाते हैं। वहाँ वो सब एक पिरामिड देखते हैं, जिसके पास प्रेसिडेंट अमेरिका होता है और अब हमें पता चलता है कि इन सभी के पीछे और कोई नहीं, प्रेसिडेंट अमेरिका है। वो पिरामिड 1 घंटे बाद अर्थ पे जाके टेक ओवर शुरू करने वाला होता है। ये सुनकर वो सब उसे रोकने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ ग्रेनाडा आ जाती है, तो उन्हें कहती है कि उन सब ने बहुत बड़ा रिस्क तो लिया, सभी ने सुपर हीरोज़ की तरह काम करके वर्ल्ड को सेव किया है। सभी किड खुश हो रहे होते हैं। तभी व्हील्स सभी को बताता है कि ग्रेनाडा के लोग सभी जगह फैले हुए होते हैं
ओजो उसे अपनी पिक्चर्स की हेल्प से बताती है कि ग्रेनाडा भी एक एलियन है। प्रेसिडेंट अमेरिका तभी वहां आकर ग्रेनाडा को बताते हैं कि ये सब जानते हैं कि वो सब एलियन हैं। तभी ग्रेनाडा और सभी लोग एलियंस की शक्ल लेते हुए सभी किड्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। अब हमें एल्डर सुपर हीरो को दिखाते हैं। उनके पास एक क्लॉथ में कवर होके एलियन आता है। सबके लिए उससे फाइट करना मुश्किल होता है। भी उन पर रिवील होता है कि वो और कोई नहीं ग्रैंडमा है, जो उन सभी को डांटती हैं कि ट्रेनिंग छोड़ देने की वजह से वो सभी अच्छे फाइटर्स नहीं रहे हैं। उनकी विश है कि उन सभी के बच्चों ने ग्रैंडमा को अच्छे से सुना होगा और सही से काम कर रहे होंगे। यहाँ ये बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि एलियंस ने ऐसे ही इन पर अटैक नहीं किया होगा, बल्कि प्रेसिडेंट और ग्रेनाडा की शक्ल में वो सालों से उनके पीछे थे और हीरोज़ को कैप्चर करके अर्थ को हॉस्टेज करने की प्लानिंग कर रहे थे। मिसी को एक आइडिया आता है और वो सबको इमोशनल करती है, जिस पर वो सभी बच्चे रोने लगते हैं और सभी के टीयर्स को यूज़ करके गबी एक की बनाती है, जिसकी हेल्प से मिसी डोर अनलॉक कर देती है और वो सब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर मिसी सबसे कहती है कि उन्हें रॉकेट्स को रोकने की ज़रूरत है। वो फेस मेकर को लेके सभी एल्डर्स को फ्री कराने निकल जाता है। फेस मेकर और वाइल्ड कार्ड की लड़ाई हो जाती है, जिससे वो दोनों भी स्प्लिट हो जाते हैं। ग्रेनाडा ये सब देख रही होती है और वो यही चाहती थी कि ये सब लोग भी अलग हो जाएं। ग्रेनाडा वाइल्ड कार्ड को पकड़ने के ऑर्डर्स देती है। उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं होता है और वो उनके काम आ सकता है। सीन बाकी के बच्चों पर शिफ्ट होते हैं, जिन पे ग्रेनाडा के गार्ड्स अटैक करते हैं। मिसी सभी से अपनी पावर्स यूज़ करने का ऑर्डर देती है और वो सभी गार्ड से फाइट करते हैं। तभी गबी वहां आके गार्ड से अकेले ही फाइट शुरू कर देती है। व्हील्स अपनी व्हील चेयर से गार्ड्स को मारता है। तभी अचानक सारे गार्ड्स एलियन में चेंज हो जाते हैं, जो सभी को अपने हॉस्टेज बना लेते हैं। ग्रेनाडा वाइल्ड कार्ड को भी पकड़ लेती है और अब हमें दिखाते हैं कि फॉरवर्ड और रिवाइंड साथ काम कर रहे होते हैं और वो सिचुएशन को रिमाइंड कर देते हैं। नूडल्स सीरी से हैंडकफ पकड़ लेता है और ये सब गार्ड को ही हैंडकफ में लॉक कर देते हैं। सभी के पेरेंट्स इनको ऐसे काम करते देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं। ग्रेनाडा जब वाइल्ड कार्ड से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो वो बताता है कि उनका प्लान ग्रेनाडा को डिस्ट्रैक्ट करना ही था। उसने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया है, जबकि बाकी सब पिरामिड को रोकने पहुंच गए हैं। मगर पिरामिड के पास पहुंचने पर उनको पता चलता है कि एक फोर्स फील्ड उस पिरामिड को प्रोटेक्ट कर रही है। अचानक ओजो बोल पड़ती है, जो उन्हें बताती है कि ये फोर्स फील्ड उसने बनाई है। मिसी कहती है कि वो सब एक टीम थे, पर ओजो पूछती है कि अगर ऐसा है तो वाइल्ड कार्ड कहाँ है। मिसी बताती है कि वो कंट्रोल रूम में है। ग्रेनाडा बहुत शॉक होती है कि वाइल्ड कार्ड तो उसके सामने बैठा है। तभी उस पे रिवील होता है कि वो वाइल्ड कार्ड नहीं, फेस मेकर है, जो वाइल्ड कार्ड का फेस लिए उसके सामने बैठा था। ग्रेनाडा गुस्से में कंट्रोल रूम की तरफ भागती है। ओजो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि वो सब टीम वर्क कर रहे हैं। जहाँ वाइल्ड कार्ड कंट्रोल रूम से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। ओजो पूछती है कि वाइल्ड कार्ड ने कब से मिसी को अपना टीम लीडर मानना शुरू कर दिया। वाइल्ड कार्ड बताता है कि जब टनल में मिसी ने उसे बताया था कि ओजो भी एक एलियन है, तब से वो उसे लीडर मानता है। ये सुनते ही ओजो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। मिसी उसे बताती है कि उसे ओजो की ड्राइंग से ही पता चला था कि वो एक स्पाई गाय है। ओजो बताती है कि वो उन एलियंस की लीडर है। वाइल्ड कार्ड पिरामिड से फोर्स फील्ड हटा देता है। अब रॉकेट लॉन्च होने में बस 2 मिनट बाकी हैं। तभी ओजो ड्रॉ करते हुए मॉन्स्टर को बाहर निकाल देती है। मिसी व्हील्स को लॉन्च रोकने का बोलती है और बाकी सब के साथ मॉन्स्टर को रोकने में लग जाती है। वाइल्ड कार्ड ग्रेनाडा के पूछने पर बताता है कि अब उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मिसी की वजह से वो खुद पर ट्रस्ट करता है और किसी को भी हरा सकता है।
फॉरवर्ड और रिवर्स ट्विंस मिलकर स्लोमो को तेज होने में मदद करते हैं और वो मॉन्स्टर से फाइट शुरू कर देता है। वाइल्ड कार्ड अपनी सभी पावर्स यूज़ करते हुए ग्रेनाडा के सभी गार्ड्स को हरा देता है, ग्रेनाडा को फ्रीज कर देता है और उसे एक स्टैचू बना देता है। गबी मिसी की हेल्प से लिक्विड से वेपन्स बनाती है और सभी उसकी हेल्प करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। गबी का लिक्विड ख़त्म हो जाता है। इस पर व्हील्स उसे बताता है कि पिरामिड मेटल लिक्विड का बना हुआ है और वो उसका यूज़ कर सकती है। गबी फ़ौरन उससे एक शार्क बनाती है और उस पर बैठकर मॉन्स्टर को मारने निकल जाती है। ओजो और मॉन्स्टर बना देती है। मिसी नूडल के स्ट्रेच हैंड पे चढ़ के मिडल में आती है। जब मॉन्स्टर मिडल पे आते हैं तो नूडल हाथ पीछे कर देता है, जिस पर मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। मिसी भी उनके साथ नीचे गिरने वाली होती है कि नूडल उसे बचा लेता है। यहाँ ओजो पिरामिड का रिमोट नीचे फेंक देती है। इसे स्लोमो जाके पकड़ लेता है। वाइल्ड कार्ड टेलीपैथी वाली पावर को यूज़ करके स्लोमो के पास जाता है और फ्लाई करते हुए उसे ऊपर ले आता है। नूडल उसे टाइम ख़त्म होने से पहले उसे पिरामिड में डाल देता है। पिरामिड खुलता है और सभी सुपर हीरो उससे बाहर निकल आते हैं, जिस पर मिसी बहुत हैरान होती है कि ये सब क्या है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट और ग्रेनाडा भी आ जाते हैं। वो जो रिवील करती है कि उसने और ग्रेनाडा ने ये सब प्लान किया था कि इन सभी बच्चों को न्यू हीरो बनाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। ओगीमा में चिल्ड्रन ही लीडर होते हैं। ओजो ने इन सब को इसीलिए ट्रेन किया था ताकि ये सब बच्चे मिलकर अपने प्लानेट को ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी को सेव कर सकें। इस सब के बाद वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे अपने सुपर पावर्स के साथ सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। तभी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।